नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल योर टारगेट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य पूछा है दोस्तों। तो राज्यों में मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन यानी कि अनाज भंडारण, अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी प्रजाति, जीवित प्रजाति कौन सी है? तो दोस्त, पृथ्वी पर उत्पन्न सबसे पुरानी जीवित प्रजाति ब्रिसल कोन पाइन है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है के बीच सीमा स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो किस के बीच में सीमा रेखा बनाता है? भारत और भूटान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, या भारत और तिब्बत के बीच में? तो दोस्तों, जो कंचनजंगा है वो भारत और नेपाल के बीच में अपनी सीमा बनाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न आपके सामने बना हो। 4 नंबर प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रति श्रद्धांजलि है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनाई गई है दोस्तों, पूछा गया है वो किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो दोस्त, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति जो है श्रद्धांजलि है। ऑप्शन 2 नंबर आपका सही हो जाएगी। यह स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में बनाया गया है। आपको मैं बता दूं, सरदार सरोवर बांध पर 182 मीटर जो है, 182 मीटर इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्त? इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। 182 मीटर। ठीक है दोस्तों, किसकी श्रद्धांजलि है ये? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि है। 182 मीटर की ऊंचाई है और नर्मदा नदी के पास में बनाया गया। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोध गया में। तो दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश दिया था। ये जहाँ पर पहला उपदेश था इनका, गौतम बुद्ध का जो है पहला उपदेश था, उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और यह इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा यह राजभाषा जो है उर्दू है। अतः 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय महिला बल्लेबाज का जो भाई है, किस भारतीय महिला बल्लेबाज का भाई जिला स्तर का क्रिकेटर है? हरप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिताली राज, या पूनम यादव? तो दोस्तों, वो स्मृति मंधाना है। इनका जो भाई है वह जिला स्तर का क्रिकेटर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, बटरफ्लाई जो शब्द है वह तैराकी से संबंधित है। अतः 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है,
प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी थी? तो दोस्तों ग्राम सभा थी क्या, पंचायत या ग्रामीण सभा या ग्राम सेवा? तो दोस्तों पंचायत थी वो। ठीक है, 243 के प्रति अधीन जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्व सरकारी संस्था थी वो क्या थी? ग्राम पंचायत थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इनमें से कौन से सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है? ठीक है, तो कौन सा सेब है? श्वेत सेब, हरित क्रांति या गुलाबी क्रांति या लाल क्रांति? तो दोस्तों जो सेब उत्पादन के लिए होती है वो होती है आपकी गुलाबी क्रांति। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। गैलीलियो कौन था? ठीक है, गैलीलियो था। ठीक है, गैलीलियो क्या था? एक उपन्यासकार था, एक संगीतकार था, एक टेनिस चैंपियन था। कौन था? तो दोस्तों ये था एक खगोलज्ञ था। अतः ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कितना बढ़िया प्रश्न है, लिखा हुआ है 12 नंबर प्रश्न है, RDX है। RDX क्या है? दाब मापने का यंत्र है, एक जीन है, नहीं, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला, नहीं। RDX जो है दोस्तों वो एक विस्फोटक पदार्थ है। आपने सुना होगा पुलवामा हमला में इसी का यूज किया गया था। 3000 किलो जो है RDX पुलवामा हमले में यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इससे RDX क्या है? एक विस्फोटक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल क्या बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो दोस्तों जो सोलर सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अतः 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर या सहमति और समायोजन के आधार पर? तो दोस्तों सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे। अतः ऑप्शन आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पूछा है आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये प्रथम जो है अस्थायी सदस्य थे। ये जो है संविधान सभा जो प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी उसके अस्थायी क्या थे? अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, ये बात भी आप लोग अध्यक्ष लिख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति अध्यक्ष की पूछा है दोस्तों, संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अतः 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल आपके प्रथम जो है गृह मंत्री थे। प्रथम गृह मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 17 नंबर आपके सामने।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष। और यही जो है प्रथम प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे भी इन्हीं को चुना गया था, राष्ट्रपति भी थे, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। दोनों बातें नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एड्स रोग फैलता है, एड्स फैलता है किससे फैलता है? हाथ मिलाने से? बिल्कुल नहीं। श्वास संपर्क से? बिल्कुल नहीं। कीटों से? बिल्कुल नहीं। शारीरिक संबंध से जो है, शारीरिक संपर्क से ये फैलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? दोस्तों इसमें ये पूछा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो हम आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो दोस्त ये अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में थे, ठीक है। जहांगीर की बात कर लेते दोस्तों, तो जहांगीर को जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। किसको? जहांगीर को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को जिले में पेश किया गया था। दोस्तों जिला पूछा है कि 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज लागू हुई थी वो किस जिले से लागू हुई थी? तो दोस्तों वो नागौर जिले से लागू हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई थी, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया था, ठीक है। दोनों बातें याद रखिएगा दोस्त। ये जो है नागौर जिला, राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका अनुच्छेदों से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? दोस्त उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा है तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख मिलता है। अब हम अनुच्छेद 54 की बात कर लेते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है, ठीक है। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 66 की अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 66 में, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद अगर हम 74 की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद के गठन की बात अनुच्छेद जो है
74 में की गई है। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो अनुच्छेद जो है आपका वो हो जाएगा अनुच्छेद 63 हो जाएगा। ठीक है, हमने अनुच्छेद 54 के साथ साथ में अनुच्छेद 54 की बात कर ली है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 पूछा है दोस्त, किससे संबंधित है? तो भाग 2 आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लें तो दोस्त ये 4 भाग 4 से संबंधित है। भाग 4 से संबंधित है। संघ की बात करें तो संघ को भाग 5 में उल्लेख किया गया है। संघ का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भाग 4 में किया गया है। ठीक है, और नागरिकता का भाग 2 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्त उत्तर प्रदेश है। हमें लगता है शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों GR चिंटाला को इससे नियुक्त किया गया था। इनके अध्यक्ष जो है GR चिंटाला को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का सेशन पूरा होता है। अगर आपको मेरी ये क्लास प्रैक्टिस सेट ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आसानी से पहुंच जाए और आप डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।